नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। वैक्सीनेशन कोरोना के खिलाफ इस समय हमारा सबसे बड़ा हथियार है। किस तरीके से अधिक आबादी को वैक्सीन लगानी है, ये सबसे बड़ी चुनौती है। बहुत सारी बातें होती रहती हैं वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर, लोगों की अपनी सोच को लेकर, लेकिन अगर देश के इस मुमकिन है सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर पर हम नज़र घुमाएं तो हम देखते हैं कि हम हर उम्र वर्ग को और ख़ासकर 45 से कम उम्र वाले जो लोग हैं उनकी संख्या भी आपको अच्छी खासी नजर आएगी। दरअसल देश में इसी उत्सुकता की आवश्यकता है, देश में इसी व्यवस्था की आवश्यकता है, देश में आवश्यकता है अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगने की। लेकिन परिस्थितियां क्या है, उपलब्ध कितनी संख्या में है वैक्सीन और अभी हमारे सामने आगे लक्ष्य क्या है, आज इसी पर देखिए ये खास। 12 स्टेट्स में यह प्रोसेस 1 तारीख से शुरू हो चुका है और इससे पहले भी मैंने बताया है कि ये एक एडिशनैलिटी है जिसमें कि मुख्यतः फोकस जो है कि 18 प्लस से 45 साल से कम उम्र के लोगों को हम कवर कर रहे हैं, जैसे कि सब तरह से एक डिमांड भी थी। लेकिन जो हमारा मेजर फोकस है वह आज भी जो साइंस और एविडेंस पर बेस्ड है कि किनको सबसे ज्यादा पहले प्रायोरिटी वैक्सीनेशन की जरूरत है। लेकिन यह भी सच है कि इतनी बड़ी आबादी को वैक्सीनेट करने के लिए वैक्सीन की उपलब्धता जरूरी है। अभी वैक्सीन की सप्लाई में कमी होने की वजह से सभी सेंटरों पर वैक्सीन आसानी से उपलब्ध भी नहीं है। ये बताइए, आप लोग कितने बजे से यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं? 8 बजे से, 8 सवा 8 बज गए, बाहर खड़े थे 8:15 बजे से, अभी तक हमारा नंबर नहीं आया है। I registered on the CoWIN app, but the problem is that like I got to know that they don't have syringe over here. It's not available. Not available. For 18 to 45, not available. Not available. Meaning the slots are not available. मना नहीं कर रहे, उनके लिए बाहर हमने लिस्ट लगा दी है कि जहां आपने रजिस्ट्रेशन करवा के जिस पीएससी में आपका नाम आया है आप वहां पहुंच जाओ, या फिर ये पीएससी हैं जो नियरेस्ट पड़ी उसके पास आप जाके लगवा लो, और वो लगवा रहे हैं। आज दिल्ली के अंदर मोटे मोटे तौर पे 1 लाख वैक्सीन डेली लग रहे हैं। 3 महीने में 2 करोड़ 60 लाख वैक्सीन चाहिए। लगभग मोटे मोटे तौर पे 85 लाख, 80 से 85 लाख वैक्सीन पर मंथ चाहिए अगले 3 महीने के लिए। अगर इतने वैक्सीन हम लोगों को उपलब्ध करा दिए जाएं तो दिल्ली के हर व्यक्ति को 3 महीने के अंदर वैक्सीन करवाया जा सकता है। हमको चाहिए करीब 1.25 करोड़ वैक्सीन 1 डोज के लिए, तो 2 डोज के लिए हमको लगेंगी करीब 2.5 करोड़ वैक्सीन। वैसे देश में वयस्कों के टीकाकरण शुरू होने से पहले वैक्सीनेशन की रफ्तार भी कमजोर पड़ी है। 10 से 20 अप्रैल के बीच देश में 2.85 करोड़ टीके लगाए गए, जबकि 1 से 10 अप्रैल के 10 दिनों में 3.85 करोड़ टीके लगाए गए थे। टीकाकरण करते हुए देश में 100 दिन से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक 2% से भी कम आबादी को दोनों डोज मिल पाई है। 10 में से 1 से भी कम को टीके की पहली खुराक लगाई गई है। कोविन पोर्टल के अनुसार 7 मई तक 18 से 30 साल के 55,51,062 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। 30 से 45 साल के 1,12,83,987 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। 45 से 60 साल के लोगों में 6,08,76,268 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। 60 साल के ऊपर के लोगों में 5,44,66,463 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। जानकार मानते हैं कि अगर टीके से हर्ड इम्यूनिटी विकसित करनी है तो 130 करोड़ में से 70% आबादी यानी करीब 90 करोड़ लोगों को 3 महीने में टीका लगाना होगा। 90 करोड़ लोगों को दोनों डोज लगाने के लिए कम से कम 200 करोड़ डोज चाहिए, जिसमें करीब 10% वेस्टेज भी शामिल है। इतने टीके फिलहाल पूरी दुनिया में उपलब्ध नहीं है। काम तो चल रहा है, लेकिन स्पीड बढ़ाने का बड़ा चैलेंज है। अब तो हमने वैक्सीनेशन और इतना एक्सपैंड कर दिया कि अगर आप फ्रंटलाइन वर्कर ना भी हैं तो आपको वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है। 45 प्लस लोग आराम से वैक्सीन ले सकते हैं। 45 से कम उम्र के लोगों के लिए भी वैक्सीन की फैसिलिटी सुविधा उपलब्ध कर दी गई है। धीरे धीरे, जैसे हमने पिछली बार भी बताया था, जैसे हमने पहले दिन वैक्सीन शुरू किया, बढ़ते बढ़ते आज वो काफी स्टेबलाइज वे में हम कर पा रहे हैं। धीरे धीरे 18 से 44 भी
हमें लगता है उसी तरह से स्टेबलाइज हो जाएगी। शुरुआत में आपको वैक्सीन सेंटर्स पर इतनी भीड़ नजर नहीं आती, लेकिन आज जो ये भीड़ है वो उत्सुकता भी दिखाती है लोगों की, और साथ ही वो डर भी जो सबके मन में बैठ चुका है, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि संक्रमण कितनी तेजी से फैल रहा है और जिन लोगों को वैक्सीन लगी होती है उनके लिए कैसे ये कवच का काम अधिकांश मामलों में करता है। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि सोचने समझने में ज्यादा समय ना लगाएं, सीधा सीधा वैक्सीन लगवाएं। भारत में वैक्सीन लगाए जाने का दायरा बढ़ चुका है। वयस्क आबादी को भी इसमें शामिल करने के बाद वैक्सीन की उपलब्धता और युद्ध स्तर पर लगाए जाने के लिए स्वदेशी टीकों के अलावा दुनिया के दूसरे देशों से भी टीकों की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। देश में फिलहाल वैक्सीनेशन के लिए 2 वैक्सीन इस्तेमाल में लाई जा रही हैं। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड, जिसको सीरम इंस्टीट्यूट विकसित कर रहा है, और दूसरी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। हाल ही में रूस से स्पुतनिक V भी भारत आ चुकी है। एज फार एज वैक्सीनेशन इज कंसर्न, पूरे एफर्ट देश में किए जा रहे हैं कि चाहे वह कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो, इसको मैन्युफैक्चरर जो उनके IP होल्डर है उनके साथ डिस्कस करके इसको वाइडर प्लेसेस में कैसे प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, और उसी के अंतर्गत आप पाएंगे कि जो प्रोडक्शन कैपेसिटी बोथ कोविशील्ड और कोवैक्सीन की आज से 2-3 महीने पहले थी, उसमें वृद्धि भी हुई है और कंटिन्यूस दृष्टि में हम काम कर रहे हैं। इस समय भारत में वैक्सीन की जितनी भी डोज दी जा रही हैं, उनमें 91% हिस्सेदारी कोविशील्ड की है। अभी तक दी जाने वाली करीब 16 करोड़ डोज में से 14 करोड़ से ज्यादा डोज कोविशील्ड की दी जा रही है, जबकि करीब 1.5 करोड़ डोज कोवैक्सीन की है। दोनों ही कंपनियां उत्पादन क्षमता बढ़ाने का वादा कर चुकी हैं। सरकार की तरफ से दोनों को एडवांस पेमेंट भी किया जा चुका है। सरकार ने सीरम से कोविशील्ड की 11 करोड़ डोज और मांगी है, जिसके लिए 17 करोड़ रुपयों का एडवांस पेमेंट भी किया जा चुका है। इससे पहले 10 करोड़ डोज के ऑर्डर में से सीरम ने 8 करोड़ 74 लाख कोविशील्ड डोज सप्लाई कर दी है। अब मई, जून और जुलाई में 11 करोड़ डोज का इंतजार है। इसके अलावा सरकार ने भारत बायोटेक से कोवैक्सीन की 5 करोड़ डोज मांगी है, जो मई, जून और जुलाई के महीनों में आएगी। 2 करोड़ के पिछले ऑर्डर में से भारत बायोटेक ने 88 लाख वैक्सीन सप्लाई कर दी है। सेकेंड लास्ट ऑर्डर था वह 100 मिलियन, जैसे कि आपने बताया, 10 करोड़ डोजेज सीरम के साथ था और 2 करोड़ डोजेज भारत बायोटेक के साथ था। उसके अलावा हम लोगों ने 100% एडवांस देते हुए 1732 करोड़ रुपए हमने सीरम इंस्टीट्यूट को नेक्स्ट 11 करोड़ डोजेस के लिए रिलीज भी कर दिया था, जो कि 28 तारीख को रिलीज हो गया था, जिसमें कि हमने मई, जून और जुलाई की वैक्सीन का उनको ऑर्डर प्लेस किया है। इसी तरीके से 10 करोड़ कोविशील्ड के जो हमें अभी तक पिछले ऑर्डर जो हमने बताया ना आपने 10 करोड़ का था, उसमें से 8.74 करोड़ हमें रिसीव भी हुई हैं। साथ ही भारत बायोटेक के लिए भी 787 करोड़ 787 करोड़ 100% एडवांस के रूप में हमने 5 करोड़ डोजेस के लिए कोवैक्सीन के लिए मई, जून और जुलाई के लिए रिलीज कर दिया, जो उनको रिसीव भी हो चुका है। अच्छी खबर यह है कि रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक V की पहली खेप भी भारत आ चुकी है। हालांकि स्पुतनिक V की ये पहली डोज ही मिली है, कुछ दिनों में दूसरी डोज भी आएगी, लेकिन आम जनता के लिए ये क्लियरेंस के बाद ही इस्तेमाल में लाई जाएगी। जानकार मानते हैं कि स्पुतनिक को टीकाकरण अभियान में शामिल करने में कम से कम 10 से 12 दिन का वक्त और लगेगा। इसके अलावा फाइजर की वैक्सीन को भी भारत में जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है। So we will start seeing doses of the vaccine in May, towards the second half of May, and there will be a progressive ramp up which will happen over June and July. स्पुतनिक ने हाल ही में सिंगल डोज वैक्सीन स्पुतनिक लाइट भी लॉन्च की है। भारत में वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ाने में सिंगल डोज वैक्सीन बहुत कारगर साबित हो सकती है। इस सिंगल डोज वैक्सीन को रूस ने गुरुवार को ही लॉन्च किया है, हालांकि ये अभी भारत नहीं आई है। Сегодняшний день наши препараты, они все известны, сейчас Спутник Лайт появился, появится уже сегодня. Наши препараты основаны на технологиях и платформах, которые применялись как раз десятилетиями. Они тоже весьма современными и на сегодняшний день, без всякого сомнения, являются
наиболее надежными и наиболее безопасными. Как сказал один из европейских специалистов, надежные и как автомат Калашников. Да. Это не мы сказали, это сказал один из европейских специалистов. И я думаю, что он, безусловно, прав. Просты и надежные, как автомат Калашникова. भारत में जाइडस कैडिला भी अपनी कोरोना वैक्सीन पर काम कर रही है, जिसका एफिकेसी डेटा इसी महीने आने वाला है। उम्मीद के मुताबिक नतीजे आए तो इस वैक्सीन के देश में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी मांगी जा सकती है। एक बार मंजूरी मिलने के बाद जाइडस की वैक्सीन के हर महीने 1 करोड़ डोज तैयार करने के दावे किए जा रहे हैं। We hope to produce a good amount of quantities starting month of July onwards. भारत में कोवैक्सीन और कोविशील्ड शुरुआत से उपलब्ध रहे। अब स्पुतनिक वी भी हिंदुस्तान आ चुका है और भारत में जिसका उत्पादन होगा वो स्पुतनिक भी कुछ दिनों में मिलने लगेगा। बाकी वैक्सीन्स के लिए भी देश को खोला गया है, लेकिन अभी तक अधिकतर इलाकों में हमने देखा है कि किस तरीके से आप अपने पसंद की वैक्सीन नहीं चुन सकते हैं, बल्कि जिस सेंटर पर जो वैक्सीन लग रही होती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे विस्तार हो रहा है वैसे वैसे तस्वीर भी बदल रही है। पूरी वयस्क आबादी को वैक्सीन लगने की शुरुआत हुई है। 1 मई की वो तारीख थी। बहुत जगहों पर बहुत सारी समस्याएं हुई, लेकिन आज दिल्ली की इस जगह पर अगर आप देखें, एक दिन में 2,500 लोग लगाकर निकल रहे हैं। रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आई थी? नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं आई थी। अब हाथ ऐसे पकड़ कर क्या तकलीफ हुई है वहाँ पर? नहीं बिल्कुल नहीं। अभी इतना डर था उतना कुछ भी नहीं है। हाँ। कुछ भी नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं है। और अब सुरक्षित होने का एहसास है? बिल्कुल है मैम। नहीं 100%। वैक्सीन लगानी जरूरी है, ये सारे लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं, लेकिन अब कई जगह लोगों को दिक्कतें जरूर आ रही हैं। आपने भी लगवा ली? क्या एज है आपकी? लगा लीजिए। एज क्या है आपकी? 25 साल। 25 साल है। और आपको अब लग रहा है कि आप भी सुरक्षित है। तो ये जो हम यहाँ की पूरी प्रक्रिया देख रहे हैं, सर आपने भी लगवा ली है वैक्सीन? आप कितने साल के हैं? 37 ईयर्स। आपको इंतजार था 45 से नीचे वालों का? हाँ बिल्कुल। मुश्किल कोई आई यहाँ पर? नहीं काफी इजी हो गया, इजीली हो गया। हाँ, ऐसा बड़ा सेंटर हेल्पफुल हो रहा है थोड़ा? जी काफी हेल्पफुल। भारत में लगने वाले दोनों ही टीके पूरी तरह सुरक्षित हैं। वैक्सीन लगने के बाद 1-2 दिन थोड़ी सुस्ती या बुखार रह सकता है, लेकिन ये कोरोना के खिलाफ सुरक्षा कवच का काम करते हैं। मेडिकल जर्नल लैंसेट ने दोनों ही वैक्सीन का रिव्यू किया है और कहा है कि दोनों टीके सेफ हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन के तय मानकों से ज्यादा एफिकेसी वाले हैं। वैक्सीनेशन के ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं है। थोड़ा बहुत फीवर होना, हेडेक होना ये लाजमी है। सेकंड, अब एफिकेसी की बात करते हैं। सबसे पहले एफिकेसी की जब हम बात करते हैं तो बेस्ड ऑन द स्टडीज जो हुई है और बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन, बेस्ड ऑन द स्टडीज, अगर हम साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन को छोड़ दें, बाकी के अगेंस्ट ये वैक्सीन अभी भी कारगर है। मैं एस्ट्राजेनिका की कोविशील्ड की बात कर रहा हूँ। कोवैक्सीन की बहुत ज्यादा स्टडीज नहीं हुई है। चाहे एफिकेसी प्रिवेंट करने में 60% हो, 70% हो, बट सीवियर डिजीज को प्रिवेंट करने की इसकी एफिकेसी काफी ज्यादा है। साइंस जर्नल लैंसेट के मुताबिक भारत की कोवैक्सीन 2 तरह के बूस्टर्स यूज करती है। ऐसे में ये बाकी इनएक्टिवेटेड SARS-CoV-2 टीकों के मुकाबले बेहतर साबित हो सकती है। चीन की 2 कंपनियों ने भी इसी तर्ज पर टीके बनाए हैं, लेकिन उनमें एक ही बूस्टर है। हालांकि इस बिना पर कोविशील्ड और कोवैक्सीन की तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि दोनों अलग अलग बेस पर बनाई गई है। दोनों में से कौन सा टीका ज्यादा बेहतर है, इसका पता इम्यून रिस्पॉन्स पर लंबी रिसर्च के बाद ही चल पाएगा। एक ऑब्जर्वेशन वो जो वैक्सीन लगने के आधे घंटे बाद किसी भी व्यक्ति को मॉनिटर करते हुए देखा जाता है। एक ऑब्जर्वेशन वो जो किसी भी देश में वैक्सीन लगने के बाद वहां की आबादी पर उसका असर दिखाता है और दिखाता है कि संक्रमण की रफ्तार को किस तरीके से वैक्सीन रोकने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। दुनिया के बाकी देशों के एग्जाम्पल को भी देखते हैं ताकि हम समझ पाए कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है। वैक्सीनेशन ही एक निश्चित उपाय है संक्रमण को मात देने के लिए, और ऐसा कहने के पीछे भी कुछ साफ वजह है। आइए पहले आपको वैक्सीनेशन की रेस में दुनिया के कौन से प्रमुख देश कहां तक पहुंचे हैं और कहां हैं हम, वो बताते हैं।
इजराइल में 60% लोग वैक्सीनेटेड और 56% लोग पूरी तरह वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। यूएस में 46% लोग वैक्सीनेटेड और 34% पूरी तरह वैक्सीनेटेड। यूके में 52% लोग वैक्सीनेटेड और 25% पूरी तरह वैक्सीनेटेड। जर्मनी में 32% लोग वैक्सीनेटेड और 9.1% लोग पूरी तरह वैक्सीनेटेड। कनाडा में 38% वैक्सीनेटेड और 3.2% पूरी तरह वैक्सीनेटेड। इटली में 27% लोग वैक्सीनेटेड और 12% पूरी तरह वैक्सीनेटेड। फ्रांस में 26% लोग वैक्सीनेटेड, 11% पूरी तरह वैक्सीनेटेड। स्विट्जरलैंड में 23% लोग वैक्सीनेटेड और 12% पूरी तरह वैक्सीनेटेड। ब्राजील में 15% लोग वैक्सीनेटेड और 7.2% पूरी तरह वैक्सीनेटेड। रूस में 9% लोग वैक्सीनेटेड और 5.8% पूरी तरह वैक्सीनेटेड। भारत में 11% लोग वैक्सीनेटेड और 3% लोग पूरी तरह वैक्सीनेटेड। चलिए हम आपको बताते हैं कि वैक्सीन कैसे काम करती है। जब भी शरीर के अंदर कोई वायरस, बैक्टीरिया या फंगस जैसा रोगजनक या पैथोजन जाता है तो शरीर के एंटीजन उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देते हैं। शरीर के अंदर जब किसी वायरस और एंटीबॉडी की लड़ाई होती है तो शरीर का तापमान बढ़ता है और बुखार आता है। एक वैक्सीन में किसी जीव के कुछ कमजोर या निष्क्रिय अंश होते हैं जो बीमारी का कारण बनते हैं। ये शरीर के इम्यून सिस्टम को संक्रमण की पहचान करने के लिए प्रेरित करते हैं और उनके खिलाफ शरीर में एंटीबॉडी बनाते हैं। एंटीबॉडी बाहरी हमले के खिलाफ लड़ाई करती है। अलग अलग वैक्सीन से अलग अलग तरह से शरीर के अंदर एंटीबॉडीज बनती हैं। कोरोना की कुछ वैक्सीन बनाने में भी नए तरीकों को आजमाया गया है। कोवैक्सीन एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, यानी इसे मृत कोरोना वायरस से बनाया गया है। जब ये वैक्सीन लगाई जाती है तो इम्यून सेल्स मृत वायरस को पहचान लेते हैं और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने लगते हैं। कोविशील्ड आम सर्दी जुकाम वाले वायरस के एक कमजोर रूप से बनी है। इसे मॉडिफाई करके कोरोना वायरस जैसा दिखने वाला बनाया गया है, मगर इससे बीमारी नहीं होती। जब वैक्सीन लगती है तो वो इम्यून सिस्टम को किसी कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ने के लिए तैयार करती है। वैसे वैक्सीन से अलग एक अच्छी खबर यह है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए डीआरडीओ ने दवा तैयार कर ली है, जिसे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मरीजों पर परीक्षण की अनुमति भी दे दी है। डीआरडीओ ने दवा निर्माण की जिम्मेदारी डॉक्टर रेड्डीज लैब हैदराबाद को दी है। एक अनुमान के मुताबिक 7 से 10 दिन के अंदर ये दवा बाजार में आने की संभावना है। इस दवा का प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया गया है और हर राज्य में ये सप्लाई भी की जाएगी। इस दवा का नाम फिलहाल 2-deoxy-D ग्लूकोज यानी 2DG दिया गया है। उसके रिजल्ट्स ये बताते हैं कि पेशेंट्स में जो ऑक्सीजन डिपेंडेंस है उसको भी कम करने में ये दवा काम कर रही है, स्टैंडर्ड केयर के अलावा भी। स्टैंडर्ड केयर के साथ इसका प्रयोग करने से भी इसका बहुत फ़ायदा हो रहा है पेशेंट्स को एडिशनल। सो इसके बेस पर हम ये दवा आगे कोविड-19 पेशेंट्स के लिए अब इमरजेंसी यूज़ का अप्रूवल हमें मिला है। वैक्सीन को लेकर चंद भ्रांतियां भी हैं, पर असलियत जानना, हकीकत जानना जरूरी है। दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए आज तक। क्या वैक्सीन लगने से आपको संक्रमण से पूरी तरीके से मुक्ति मिल जाती है, सुरक्षा मिल जाती है? क्या वैक्सीन लगा हुआ व्यक्ति भी कैरियर हो सकता है इस वायरस का? बहुत तरह के सवाल वैक्सीन को लेकर उठते रहते हैं और इन सारे सवालों के जवाब अगर आपके दिमाग में होंगे, मन में होंगे, तो आप वैक्सीन को लेकर बेहतर निर्णय ले पाएंगे। भी वैक्सीन कितनी प्रभावशाली है ये तब पता चलता है जब वैक्सीन की दोनों डोज लग जाती हैं और उसके बाद कम से कम 14 दिन गुजर जाते हैं। इस समय से पहले कोई भी वैक्सीनेटेड शख्स संक्रमण का शिकार हो सकता है और दूसरों को भी संक्रमित कर सकता है। लेकिन दूसरी डोज के बाद 14 दिन का समय अगर निकल चुका है तो शरीर में एंटीबॉडीज बनने की रफ्तार बढ़ जाती है। ऐसे में गंभीर संक्रमण का डर और दूसरे को संक्रमित करने के चांस कम हो जाते हैं। लेकिन यहाँ भी जरूरी है कि मास्क पहना जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। क्या वैक्सीन लगवाने से प्रेगनेंसी प्रभावित हो सकती है?
सोशल मीडिया पर इस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो प्लेसेंटा के साथ जुड़ जाती हैं, जिससे प्रेगनेंसी रुक जाती है। वैज्ञानिक शोध से पता चला है कि इस तरह के दावों में कोई दम नहीं है। वैक्सीन का प्रेगनेंसी रुकने से कोई संबंध नहीं है। क्या वैक्सीन लगवाने से पहले और उसके बाद शराब पी सकते हैं? न्यूट्रिशनिस्ट मानते हैं कि वैक्सीन लगवाने से पहले और बाद में सिगरेट और शराब से दूर रहना चाहिए, क्योंकि शराब के सेवन से वैक्सीन के जरिए मजबूत हुआ इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है और सिगरेट फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है। वैसे तो शराब शरीर को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन जो लोग भी नशा करते हैं उन्हें टीका लगवाने के 2-3 दिन पहले शराब का सेवन करने से बचना चाहिए। जब आप वैक्सीनेट हो जाएं तो उसके 45 दिनों तक आपको अल्कोहल से दूर रहना चाहिए। वैक्सीन लगवाने से पहले स्ट्रेस हो तो क्या करें? कई लोगों के अंदर वैक्सीन को लेकर तरह तरह के डर और तनाव होते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि वैक्सीन लगवाने से पहले लोगों को हर रात 6 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। वैक्सीन से घबरा रहे हो तो वैक्सीनेट होने से पहले तनाव को कम करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। अगर पहली डोज के बाद पॉजिटिव हो जाएं तो दूसरी डोज कब लगवाएं? एक सवाल लोग अक्सर पूछ रहे हैं कि अगर कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद वो पॉजिटिव हो जाते हैं तो दूसरी डोज कब लें, या फिर लें भी या नहीं। इस सवाल के जवाब में स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि पहली डोज लेने के बाद अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो वो पहली वैक्सीन के 8 हफ्ते बाद यानी पूरे 2 महीने के बाद दूसरी डोज ले तो बेहतर है। कोरोना ना भी हो तो भी वैक्सीन की दूसरी डोज पहली डोज से 6 से 8 हफ्ते के बाद ही लें। कई दफा हम ये भी देख रहे हैं कि पहली डोज के बाद संक्रमण हो जा रहा है और दूसरी डेट जो है उसकी जो 6 हफ्ते बाद या 8 हफ्ते बाद जो फॉलो कर रही है सेकंड डोज के लिए, उसको लेकर भी बहुत ज्यादा लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर पहली के बाद संक्रमण हुआ है तो दूसरी डोज को हम कितना डिले करें। जो इस समय वैक्सीनेशन ड्राइव की पूरी सफलता है वो एक सवाल पर निर्भर कर गई है। जी हाँ, अगर हम देखिए डाटा जो इन्होंने नेशनल उसमें डाटा वैक्सीनेशन डाटा जो नेट में है गवर्नमेंट के उस पे साइट पे, उसमें लिखा है कि 15 करोड़ आदमियों को वैक्सीन लग चुकी है और जिसमें से ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन जो हैं वो 0.02 या 0.04% है, विच इज नेग्लिजिबल। दिस मीन्स अबाउट more than 99% पीपल आर इम्यून। और जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हैं उनमें मैंने 1-2 आदमियों में देखा है कि जिनको ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हुआ है वो दे रिकवर्ड, they were aged, कई तो उम्र वाले थे, they recovered और उनके अंदर माइल्डर डिजीज होगी क्योंकि नेचुरली जो एंटीबॉडीज और जो सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पांस थोड़ा बहुत भी होगा वो डेफिनेटली इनको प्रोटेक्ट करेगा। एक वैक्सीन के बाद भी ये डॉक्टर जोनास साक के साथ मैंने काम किया था थोड़ा सा जब मैं एम्स से था, बहुत 70s में ऑन पोलियो वायरस के साथ। तो पोलियो वायरस के अंदर तो उन्होंने कहा था एक डोज के बाद भी 67% आदमियों में एंटीबॉडी होती है और रेस्ट 25 to 30% के अंदर मेमोरी आ जाती है जिससे वो प्रोटेक्ट रहते हैं। और उन्होंने जोनास साक जिन्होंने इंजेक्टेबल वैक्सीन निकाली थी पहली पोलियो वायरस, उन्होंने मुझे बताया था ये होता है और ये मैंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में भी देखा है विद डिफरेंट वायरसेस। वैक्सीन की पहली डोज लगने के बाद क्या एहतियात की आवश्यकता है? दूसरी डोज लगने के क्या अगले ही दिन, क्या फौरन आप पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाते हैं? ये सारे सवाल वैक्सीन से जुड़े हुए हैं जिसके बारे में अगर जानकारी हो तो हम वैक्सीनेशन की इस पूरी ड्राइव को शायद थोड़ा सा अपना सहयोग और समर्थन भी दे पाएंगे। कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लेने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अब आप कोरोना वायरस से पूरी तरह सुरक्षित हैं।
विशेषज्ञों की माने तो टीका लगवाने के बाद भी आपको कोविड के खिलाफ पूरी सावधानी बरतना और नियमों का पालन करना जरूरी है। वैक्सीन लगवाने के बाद अपने आप को सुरक्षित कैसे रखें उस नाजुक समय में? श्वेता जी, सबसे पहली बात, वैक्सीनेशन के बाद 99% लोगों में शरीर का टूटना, बुखार का आना और एक जनरल वीकनेस तो मैक्सिमम लोगों के अंदर आती है। तो इसके लिए पहले ही दिन से कम भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओम, 5 प्राणायाम, थोड़ा सूर्य नमस्कार या जो आसन इजीली कर लेते हैं उतने आसन, और ये लौकी। जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी बढ़ जाती है तो मैंने बार बार कहा इसका तो जूस पी लिया करें, लेकिन याद रखें जिनको पहले से ही कफ कोल्ड है, जिनको अस्थमा है, जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, उनको कतई नहीं पीना। ये तो एक जनरल उसके लिए बताया। ये तुलसी और गिलोय ये तो सबको लेनी है। सर्दी जुकाम बुखार को एक साथ कंट्रोल करती है, और इसमें टिनोकार्टिसाइड होने से ये कोरोना के खिलाफ भी काम करते हुए एक अलग बात है। डायबिटीज़ के लिए भी लाभदायक है, मोटापा के लिए भी लाभदायक है, इम्यूनिटी को पुष्ट करने के लिए गिलोय से बेहतर कुछ भी नहीं है। तो इसलिए जैसे ही आप वैक्सीन लगाते हैं तो ये गिलोय यदि सबको नहीं मिल पाती तो हमने ये गिलोय घनवटी ये कोई व्यापार के लिए नहीं, लोगों के उपचार और उपकार की भावना से हमने तैयार की। तो एक एक छोटी उम्र वाले और बड़ी उम्र वाले 2-2 गोली यदि इसकी ले लेते हैं तो ये लोगों को जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है, बुखार चढ़ जाता है और कमजोरी आती है, उसके लिए सबसे सटीक है अश्वगंधा का। हमने खूब उपाय बताया है कि भाई अश्वगंधा का आप उपयोग करें। वैक्सीन की डोज कुछ हद तक कोरोना से सुरक्षा प्रदान करती है, लेकिन शरीर कोविड से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं होता है। जहां तक कि वैक्सीन की दूसरी डोज का इंतजार कर रहे लोगों को ऐसा सोचना चाहिए कि उन्होंने टीका लगवाया ही नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ खास बातें हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। पहली डोज लेने के बाद तुरंत काम पर न जाएं। अगर आपने वैक्सीन लगवाई है तो फौरन काम पर जाने से बचें। वैक्सीन लगवाने के बाद कम से कम 2 से 3 दिनों तक बिल्कुल आराम करें। कुछ लोगों को 24 घंटे बाद साइड इफेक्ट्स महसूस होते हैं, इसलिए वैक्सीन लेने के बाद कम से कम 2 से 3 दिनों तक अपनी सेहत पर ध्यान दें। भीड़ भाड़ में जाने से बचें। अगर आपने अभी वैक्सीन की पहली डोज ही लगवाई है तो भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। मास्क जरूर लगाएं। यात्रा करने से बचें। आपने वैक्सीन की पहली डोज लगवा भी ली है तब भी आपको किसी भी तरह की यात्रा नहीं करनी चाहिए। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की गाइडलाइन में वैक्सीन लगवाने के बाद भी यात्रा न करने की सलाह दी गई है। डॉक्टर के संपर्क में रहें। अगर आपको पहले से ही कोई एलर्जी की समस्या है तो आपको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। वैक्सीन लगवाने के बाद अपनी सेहत पर नजर रखें। किसी भी तरह की दिक्कत महसूस होने पर डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। चिंता करने की कोई बात नहीं, एक वैक्सीन लगाने के बाद भी प्रोटेक्शन हो मिल जाएगी, और एक वैक्सीन के बाद जो दूसरा डोज लगाए उसमें थोड़ा गैप रखेंगे। जितना अच्छा लंबा गैप होगा उतना अच्छा, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ वैक्सीन दैट यू आर टेकिंग। कोविशील्ड में गवर्नमेंट ने कहा अबाउट 8 to 10 वीक्स to 12 वीक्स तक, वेयर कोवैक्सीन के अंदर जो कोवैक्सीन है वो अबाउट 4 वीक्स के अंदर ले लो। लेकिन लेना जरूर है, एक वैक्सीन तो ले ही लेना है सबको, उसमें डाउट नहीं रखिए। इट्स वेरी सेफ, वेरी वेरी सेफ। आई कैन वाउच ऑन दैट कि हमने भी लगाई है, सबने लगाई है, सबको मैं लगवा रहा हूँ। ये बहुत अच्छी वैक्सीन है सबके लिए और बहुत जरूरी है। पानी पीते रहें, हाइड्रेटेड रहें। वैक्सीन लगवाने से पहले और बाद में खुद को हाइड्रेटेड रखें। अपनी डाइट में खूब सारे फल, सब्जियां और नट्स शामिल करें। इससे शरीर अंदर से मजबूत रहेगा। वर्कआउट ना करें। वैक्सीन लगवाने के बाद बाजू में दर्द होना आम बात है, इसलिए अगर आपने वैक्सीन लगवाई है तो कुछ दिनों के लिए वर्कआउट ना करें, वरना आपके हाथ में दर्द और बढ़ सकता है। इसके अलावा आपको सारे कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं,
यानी मास्क लगाना है, हाथ धोते रहना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन से जुड़ी तमाम जानकारियां जारी हैं इस ब्रेक के बाद। वैक्सीन आपके लिए कितने दिनों तक प्रभावी है, क्योंकि एक वैक्सीन को लेकर आप हमेशा के लिए कोरोना से सुरक्षित नहीं होते हैं, लेकिन कितने समय के लिए ये आपको एक कवच प्रदान करती है, ये आवश्यक होगा एक पूरे देश को इसीलिए समझना, ताकि अगले ड्राइव की भी प्लानिंग उसके हिसाब से चलती रहे। कब से टारगेट कर रहे थे वैक्सीन लगाने की? और we tried from first. I was vaccinated on 3rd, able to get vaccinated on 3rd, and we yesterday tried. We got the slot today. अच्छा, मुश्किल हो रही थी पहले या? We have to keep an eye on the slots availability. वो रखना पड़ रहा था, check रखना पड़ रहा था, but it's not. It's a very easy process. And worth it? It's worth it. Well managed, and yes, obviously it's quite worthy. वैक्सीन आने के बाद दुनिया भर के लोगों में एक उम्मीद जगी है कि शायद अब इस वायरस के खिलाफ जंग जीत ली जाएगी। करोड़ों लोगों ने वैक्सीन लगवा ली, लाखों लाइनों में लगे हैं ताकि वो भी वैक्सीनेट हो जाएं। लेकिन एक अहम सवाल जुड़ा है वैक्सीन और रोग प्रतिरोधक क्षमता से। अगर आपने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है तो आपकी इम्यूनिटी कितने महीनों तक रहेगी? क्या इसके बाद आपको कोरोना कभी नहीं होगा? सवाल जरूरी और लाजमी है। जिस तरीके से टीकाकरण चल रहा है, तो अगर हम वो अचीव कर पाते हैं तो ऑफकोर्स इम्यूनिटी तो डेवलप होगी, और पर जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो जो तीसरी लहर है तो वो किस तरीके किस स्वरूप में आएगी ये फिलहाल बोल नहीं सकते हैं हम। और रही बात वैक्सीन की, तो ये हो भी सकता है कि हमें थोड़ा सा वैक्सीन या चेंज करनी पड़े, या क्योंकि इसका असर कितने दिन तक रहेगा वैक्सीनेशन के बाद, जो एंटीबॉडी जो है वो कितने दिन तक रहेगी ये फिलहाल तो अभी हम बोल नहीं पाए, क्योंकि हमें तैयारी रखनी चाहिए, हमें और आगे जांच करनी चाहिए। अमेरिकी वैक्सीन कंपनी फाइजर ने एक रिसर्च की जिसके मुताबिक वैक्सीन लगवाने के 6 महीनों तक आपके शरीर की इम्यूनिटी बनी रहती है। शोधकर्ताओं ने पाया कि वैक्सीन लगवाने के बाद अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज एंड कंट्रोल द्वारा घोषित गंभीर बीमारियों से 100% सुरक्षा मिली, जबकि कोविड-19 से 95.3% सुरक्षा मिली। अमेरिकी मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक 6 महीने तक शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता रहती जरूर है, लेकिन क्योंकि वायरस म्यूटेट करता है इसलिए बूस्टर डोज की भी जरूरत पड़ सकती है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने बहुत मेहनत करके हमारे आपके लिए ये वैक्सीन तैयार की है। हाँ, कतारें थोड़ी लंबी जरूर हो गई हैं, लेकिन आज झिझक नहीं, वैक्सीन जरूरी है। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।